हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सपोज ये एक कैप है और इसको हमने यूं रिलीज किया। रिलीज करते हुए मैं आपसे कहूँ ये किधर जाएगा, आप कहोगे यार पागल हो गया है। मैं फिर भी कहूँगा चलो ठीक है वो नीचे जाएगा। अगर मैं ये पूछ लूँ कि क्यों जाएगा नीचे, तो आप कहोगे कि अब तो ये सच में मतलब पता नहीं किस मूड में है ना। नीचे जाएगा, पक्के पक्की बात है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है। तो ये जो आंसर दिया आपके बिहाफ पे मैंने, ये हर एक इंसान, हर एक जो फोर्थ पे क्लास में, फिफ्थ क्लास में, लगभग सभी को पता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये 300 साल पहले लोगों को नहीं पता था। मतलब जो भी ग्रेविटी के बारे में ये जानकारी इतनी डिटेल है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं। 300 साल, 300 ईयर्स ओनली। वैसे तो बहुत है, लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो 4000 साल, 5000 साल, 7000 साल ऐसे बात करते हैं। तो 3 साल, 300 ईयर्स का तो कोई ज़्यादा मोल है नहीं। यस, अराउंड 300 ईयर्स पहले नहीं पता था। वो तो ऐसा हुआ कि भी न्यूटन साहब के सर पे सेब महाराज गिरे और वहाँ से कहानी प्रारंभ हुई कि ग्रेविटी के बारे में इतनी चीज़ें जान गए और आज पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप ये सोचेंगे इतनी छोटी सी बात है, तो पहले के फिलोसोफर स्पेशली ग्रीक और वो जो लोग थे क्या सोचते होंगे। तो प्लानिटरी मोशन और ये कुछ तो था कि भाई स्टार्स हैं, अर्थ है, मोशन है ना। लेकिन इसके बारे में एक धारणा एक ऐसी थी कि ये स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब जो है एक कहते हैं ना भगवान के सब कुछ अगर मिला दो कि एक राजपाट जैसी कोई चीज़, तो उसका पार्ट है और वो सभी नेचुरल मोशन है, उसके लिए किसी कॉज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गैलीलियो साहब ने भी कहा कि भाई हाँ इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, बट क्यों घूम रहा है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या रोल है, ऐसी चीज़ें नहीं आई। तो वो लगभग 300 साल पहले आई। तो मैंने बताने की कोशिश की कि भाई क्या मामला था। ठीक है, तो ग्रेविटी वो तो शुक्र हो न्यूटन साहब का कि वो उस पेड़ के नीचे आ गए, या शुक्र हो उस टाइम पे वो सेब महाराज का वो नीचे गिर गए और आज तमाम चीज़ें हैं, है ना। तो ये तो चलो थोड़ी बहुत हिस्ट्री वाली बात हो गई, है ना। अगर सच में जेई सिलेबस की बात करें, नीट सिलेबस की बात करें, वैसे तो नीट का सिलेबस अनलिमिटेड है ना। लेकिन अगर सच में सिलेबस की बात करें तो ग्रेविटेशन का कुछ पार्ट करना है। और कहानी शुरू होती है न्यूटन्स फॉर्मूले से, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वहीं से शुरू करिए, आप भी वहीं से शुरू करिए। और ये चीज़ समझ लीजिए कि ठीक है, ये अपने जहन में होती है बात कि कोई भी एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो नेचर ऑफ फोर्स के बारे में तो कोई दुविधा ही नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मैग्नीट्यूड कैसे आता है। तो आप ये चीज़ बहुत ख्याल में रखिएगा। यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो Gm1m2/r², बट डायरेक्ट एप्लीकेशन के लेवल पे देयर आर सम लिमिटेशंस कि आप पॉइंट मास के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, आप अगर किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वापस कैलकुलस पे पहुंचना पड़ेगा, और कैलकुलस यूज़ करके आप इंटीग्रेट करके करोगे। गलती से भी सेंटर मास यूज़ मत करिएगा, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। गलती से भी ये नहीं कि भी मैंने वो एक सिंपल एग्जांपल भी दिया था, है ना, कि वो याद है ना कि टीका लेना है अगर कोरोना का, तो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के बदले मोदी जी ले ले और काम हो जाए, है ना। यस, तो वहाँ पे बिल्कुल ये ख्याल रखिएगा, ऐसा नहीं कि रॉड है तो रॉड के सेंटर मास पे एक पॉइंट मास एज्यूम करके आप फोर्स लिख दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करेंगे। हमें पता है आप नहीं करिएगा और ख़राब ही नहीं होगा, बट हाँ सभी को बताना ज़रूरी है, तो आगे बढ़ते जाएंगे। बट वहीं पे यस, 3D सिमेट्री में अगर कोई बॉडी है तो अब उसके जो सेंटर है उसको एक पॉइंट मास एज्यूम करके फोर्स लिख सकते हैं। वो सब इसी दौरान आप सीख जाएंगे जैसे जैसे आप न्यूटन्स फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब उससे जैसे आगे बढ़ते हैं तो फील्ड जैसी चीज़ आप देख लीजिएगा कि भी ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो क्यों अप्लाई कर रहा है, बिकॉज दैट सेकंड पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। फिर उसके लिए कि ठीक है शेल होता तो क्या होता, स्फीयर सॉलिड होता तो बाहर क्या होता, अंदर क्या होता, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर हो जाता। स्पेशली जब स्फीयर के अंदर लाते हैं तो कैसे हम न्यूटन शेल थ्योरम यूज़ कर लेंगे, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ मैं बताऊं कि इसका बड़ा फ़ायदा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा। मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट, इंटायरली डिफरेंट चीज़ बट सिमिलर पैटर्न मिलेगा, तो उस लिहाज से भी बहुत सही होता। बट ये गलती मत करिएगा, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th क्लास में हैं और वो बड़े पर सर मैंने तो ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है तो कैसे होगा। अरे भाई, दो सिमिलर चीज़ें, इसका मतलब ये तो रहना कि भाई स्कूटर चलाना है तो साइकिल चलाना आना ही चाहिए। ठीक है, फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कुछ ऐसा है माहौल बन गया है तो हम स्कूटर ना चलाएं। और अब मेरी बात समझ रहे हैं, अब इतनी कनेक्ट तो आपके साथ तैयार हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स और ये सारी चीज़ें बात कर ली, इस पे क्वेश्चंस कर लिया, फिर रिलेटेड क्वेश्चन की भी दो पार्टिकल है घूम रहा है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स
जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उसकी वजह से 2 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स या 4 पार्टिकल्स अरेंजमेंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ओमेगा क्या होगा या टोटल एनर्जी क्या होगी, इससे जेई का थोड़ा लगाव है, ये जरूर देख लीजिएगा। ये पोर्शन जैसे खत्म होता है, अभी तक एक चीज का ख्याल रखना है आपको कि अर्थ बीच में आए ही ना। मतलब आप भगवान जैसी कोई चीज़ है और आप एकदम पूरे कहते हैं पूरी दुनिया के मतलब पूरे यूनिवर्स उससे ऊपर भी कोई चीज़ है, उसके लिए आप एक थ्योरी पढ़ रहे हैं। अर्थ एक स्पेशल एप्लीकेशन, एक केस होगा जो आगे बढ़ेंगे। तो जो भी कॉपी पे चीज़ें दिखती हैं, जो दिख रहा है उसी के फोर्सेस लिखने, ऐसा नहीं कि 2 पार्टिकल से तो नीचे ग्रेविटी भी लगा दीजिएगा अर्थ का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन जब फोर्सेस समझ के आप कैसे लिखते, तब एक बात आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तब हम उस फोर्सेस को अप्लाई करेंगे, जो भी आपने सीखा है अर्थ के लिए क्या होगा। फिर नियर द अर्थ सरफेस क्या फोर्स आ जाएगा, फिर अर्थ से थोड़ा ऊपर जाए मतलब सरफेस से ऊपर जाए तो वेरिएशन इन जी क्या होगा, नीचे आए अर्थ के नीचे आए तो वेरिएशन इन जी क्या होगा। ठीक है, उसके फॉर्मूले जरूर लिख लीजिएगा, डिराइव कर लीजिएगा। और एक बात समझ लीजिएगा कि हम हाइट के लिए, डेप्थ के लिए तो चलो एक ही फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, कि जी इक्वल्स टू जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर लाइक दैट, है ना। लेकिन हाइट के लिए एक जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर होता है, जो कम हाइट के लिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि कितनी हाइट पे जी हाफ हो जाएगा, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो बायनोमियल एक्सपेंशन अप्रॉक्सीमेशन धोखा दे जाएगा, है ना, क्योंकि वो बहुत हाइट पे जाके जी की वैल्यू कम होगी। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी वाला मामला भी मेन एंड नीड के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इवन की रोटेशन ऑफ अर्थ मतलब लैटिट्यूड के हिसाब से भी देखिएगा कि इक्वेटर पे क्या हो रहा है, पोल पे क्या हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है। एक ऐसा देखा गया था कि भी पूछा गया था कि एक भालू एक पेड़ से नीचे गिरा है और वो 9.8 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से गिर रहा है, तो भालू का रंग क्या था, ऐसा क्वेश्चन। तो कहा गया भालू का रंग उछला था, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पोल पे ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे मिनिमम हो जाएगा, तो पोल पे पोलर बियर होते हैं। तो ठीक है, चल बातें हैं, यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब देखने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट सब कुछ है लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी अहमियत होगी वो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी है। वो बहुत ढंग से समझने की ज़रूरत है, आपको बहुत प्यार से समझिएगा कि भाई एक्चुअली ये एनर्जी है क्या। ठीक है, क्योंकि वो एक कह सकते हैं ना कि एक आइडिया है, एक लॉजिक है, एक लेवल के बाद एब्स्ट्रैक्ट है, अगर ढंग से देखेंगे तो, है ना, कि भाई ठीक है एक आइडिया बनाएंगे, ऐसा 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 होगा, तो ऐसा ऐसा होगा, तो आप देखेंगे कि भाई पोटेंशियल में अजीब सी चीज़ है। इट इज़ द टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वाई टू गो टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्यों जाए। तो वो थोड़ा सा एक पिक्चर अपने दिमाग में बिठाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बहुत जल्दी एक पोटेंशियल एनर्जी पे एक जरा हटके वाली सीरीज़ में एक वीडियो लेके आऊँगा जो बहुत क्लैरिटी से आपको समझाएगा। बट वो समझना बहुत ज़रूरी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल इज़ लाइक अ लग्जरी। यहाँ पे फिर से मैं कहूँगा कि अगर पोटेंशियल ना लिखा जाए तब भी काम चल रहा होगा, बट काम आसान करने के लिए पोटेंशियल लिखा जाता है। ठीक है, पोटेंशियल जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पास करता है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास करता है किसी भी सिस्टम अरेंजमेंट के लिए, ताकि आगे की चेंज इन एनर्जी से रिलेटेड कैलकुलेशन ईजी हो पाए। ये जस्ट लाइक वैसे कि सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है कि भाई सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको देखते ही ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य को कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो ये कहता है कि अगर बेटा पियोगे तो कुछ गड़बड़ होगा। एग्जैक्टली वैसी चीज़ पोटेंशियल है। एक पार्टिकल है, रख दीजिए, उसके अराउंड कोई दूसरा मास नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। अब मैं कह दूं, मैं 5-10 पॉइंट्स दिखा दूं कि यहाँ पोटेंशियल ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो उसकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पिक्चर हो गया वो कि यहाँ पे अगर यूनिट मास लेके आओगे तो दिस वुड बी द चेंज इन एनर्जी लाइक दैट। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको करने के बाद तुरंत बाद जो बेस्ट एप्लीकेशन आपको दिखेगा, जो बेस्ट एप्लीकेशन दिखेगा वो एस्केप स्पीड का दिखेगा। ठीक है, कि किसी को भी फेंक दे वापस आए ना, है ना, कुछ हाइपोथेटिकल जैसा लगेगा आपको, लेकिन उसको रियलिटी और उसके हिसाब से सोचना है, समझना है और लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई किस तरह से ऐसे अगर कितनी वेलोसिटी दे दे कि वो पार्टिकल वापस ही ना आए। ठीक है, तो वो एस्केप स्पीड हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्यों नहीं कहते, एक ज़माने में वेलोसिटी कहा जाता, बाद में बदला गया कि नहीं नहीं इसको स्पीड होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट, किसी भी इवन की अर्थ के बीच में से एक होल बना दो, उधर से फेंक दो, तब भी उतनी स्पीड से वो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये बातें आपको समझ आ रही, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैंने आपको बताया कि भाई स्केप स्पीड तक एनर्जी कैसे यूज़ कर रहे हैं आप। ठीक है, तो वहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा कि एक सेल्फ एनर्जी क्या होगा, इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा, है ना। डिफरेंट पार्टिकल्स हैं तो डिफरेंट पार्टिकल्स को मिला करके हम इंटरेक्शन एनर्जी लिखते हैं। अकेला स्फीयर उसकी भी एनर्जी होगी, उसको सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। थोड़ा डिटेल एनालिसिस लेंगे तो आपको लगेगा कि भाई जो सेल्फ एनर्जी है वो भी स्पेशल केस ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी है ना। वो भी सभी जो इस तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ा जरा हट के लग रही है वो जरा हट के सीरीज़ में मिलनी है आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, आपका प्यार मोहब्बत तो लगा हुआ है ही हमारे इस फिज़िक्स पॉडकास्ट के साथ, तो प्लीज़ उसको बरकरार रखिए। सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन में फिर उस पर बात करूँ क्योंकि उसमें बहुत अलग सी बात करनी है कि केपलर्स लॉ एंड प्लानिटरी मोशन एंड सैटेलाइट कैसे काम करता है, क्या पोलर सैटेलाइट क्या होता है ना। तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, टीवी मोबाइल इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो थोड़ी एडिशनल जानकारियाँ भी होंगी। बट स्टिल इंटरेस्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं से हम उस लाइन पे बने रहेंगे जो आपके जेई नीट एंड नीट की तरफ जाता होगा। ठीक है, तो चलिए फिर वापस आपसे मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मन करता है तो पढ़ते रहिए, जो मन करता है ईमानदारी से करते रहिए, सब कुछ बेहतर ही होगा, बस पॉजिटिव रहिए। फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है।